गॉल से टीम इंडिया को लेकर के आ रही है सबसे बड़ी खबर। आप सबको मालूम है कि भारतीय टीम इस वक्त गॉल में है और कल से यानी 15 तारीख से टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला शुरू होने जा रहा है। लेकिन उसके पहले बड़ा ही इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए, ये अपडेट बताऊं उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, आपको पसंद भी आता है, आप लोग लाइक भी कर लेते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सपोर्ट जो है वो हमें लगातार प्रेरित करेगा कि हम आपके लिए सही खबर दें और इनसाइड खबरों की भी पड़ताल करके सच्ची खबर आप तक पहुंचाए। तो सब्सक्राइब जरूर करिए। अब बात करते हैं उस बड़ी खबर की। आप सबको मालूम है कि टीम इंडिया 4 तारीख को श्रीलंका पहुंच गई थी, 4 अगस्त को। और उसके बाद टीम इंडिया जो है वहां पर 7 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त के बीच में 3 दिवसीय वार्म अप मैच खेलती है। लेकिन वार्म अप से पहले टीम इंडिया 2 दिन तक अभ्यास करती है। और जब वार्म अप मैच खत्म होता है उसके अगले दिन भी टीम इंडिया जो है, जो ऑप्शनल प्रैक्टिस होता है, वहां पर भी अमूमन लगभग सारे प्लेयर पहुंचते हुए नजर आते हैं। यानी कि ये सीरियसनेस दिखाता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए टीम इंडिया जो है वो दबाव में भले ही नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ साथ वो एहतियात जो चाहिए, जो सीरियसनेस चाहिए किसी सीरीज को लेकर के, वो दिखाई दे रहा है। और बड़े लंबे अरसे के बाद ये शायद समझ में आ रहा है देख करके कि श्रीलंका की टीम को हम सीरियसली ले रहे हैं। नहीं तो अमूमन आप देखते हैं कि हम जब एशियन सब कॉन्टिनेंट में होते हैं या कहीं पर भी, तो श्रीलंका, बांग्लादेश, बाकी ऐसी टीमों को हम लोग सीरियसली नहीं लेते। इवन इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो भी है भारत में आते हैं तो सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका ने जिस तरीके से हमारा सुपड़ा साफ हमारे घर में किया, उससे अब टीम इंडिया को लग गया है कि आप तो अब श्रीलंका के घर में खेल रहे हो। तो गोल्ड टेस्ट मुकाबला बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होने वाला है क्योंकि अगर आप यहां पर जीतोगे तो ना सिर्फ आप उम्मीद अपनी बरकरार रखोगे 2-0 से सीरीज में स्वीप करने से, बल्कि डब्ल्यूटीसी फाइनल में खेलने का भी उम्मीद जो है वो जिंदा रहेगा। अब ऐसे में टीम इंडिया गोल पहुंची, गोल में प्रैक्टिस हुआ है। अब 14 तारीख यानी कि आज जो है टीम इंडिया का ऑप्शनल प्रैक्टिस वहां पर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और उसके बाद 15 तारीख से मैच शुरू हो जाएगा। लेकिन गोल समंदर के किनारे है और यहां पर लगातार बारिश हो रही है। फोरकास्ट जो है बारिश का अगले 4-5 दिनों का भी, यानी इस पूरे टेस्ट मैच के दौरान बारिश का है। इवन कल भी बारिश हुई थी, आज सुबह भी बारिश हुई है। हालांकि इस वक्त जब मैं खबर रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके लिए, या जब आप देख रहे हैं, धूप खिली हुई है। तो वहां धूप छांव का खेल चलता रहता है, बारिश आएगी फिर चली जाएगी, लेकिन उस मैदान को पूरे तरीके से ढक लिया जाता है। और ये बड़ा खूबसूरत मैदान है जहां पर ये मुकाबला होना है। तो ऐसे में इस पिच को देख करके ये सवाल हो रहा था, मन में आ रहा था लोगों के, कि क्या भारतीय टीम के मन में लालच आएगा मौसम को देखते हुए कि चलो जी हम 3 पेसर और 2 स्पिनर के साथ जा रहे हैं। तो आपको जवाब दे दूं कि ऐसा नहीं होने जा रहा है। भारत 3 ही स्पिनर के साथ जाएगा और 2 ही सिर्फ पेसर लेकर के जाएगा। और 3 स्पिनर में आपको यहां तक ये भी बताना जरूरी होता है कि तीनों पेसर लेफ्ट आर्मर होने वाले हैं। यानी कुलदीप यादव, आपके रविंद्र जडेजा एंड मानव सुथार, ये तीनों ही लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे। हालांकि तीनों का वेरिएशन अलग है, क्वालिटी अलग है, गेंदबाजी का तरीका अलग है और ये तीनों का होना जरूरी भी है। आप कहीं ना कहीं लालच में पड़ करके 3 पेसर खिला करके बाद में पछताने से अच्छा है कि 3 स्पिनर खिलाओ। 2 पेसर में एक सिराज होंगी और दूसरा पेसर कौन होगा? जहां तक जानकारी आ रही है, टीम शायद एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा पर ही दांव खेलने जा रही है। तो फिलहाल के लिए जो अपडेट है वो ये है कि वहां पर पिच कवर किया गया है, ग्राउंड्स कवर हैं। ये जरूर है कि पहले जब बल्लेबाजी कोई टीम करना चाहती है यहां पर गॉल में, तो लेकिन इस बार जब आप बल्लेबाजी करेंगे पहले, तो थोड़ा बहुत संयम दिखाना पड़ेगा आपको पिच को लेकर के, क्योंकि जब मॉइस्चर विकेट के अंदर रहता है तो शुरुआत में जो है वो गेंदबाजों को मदद करती है। तो इसीलिए ये भी हो सकता है कि भारत अगर टॉस जीते पहले बल्लेबाजी करे, थोड़ा संभल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए गेंदबाजी आ जाती है तो सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा या जो भी गेंदबाज सिराज के साथ खेलेगा, तेज गेंदबाज, उसकी जवाबदेही रहेगी कि वो पहले 2-3-4 विकेट जल्दी निकाले और उसके बाद भारत के पास मौका होगा दूसरी पारी में रन बनाने का। लेकिन शायद ही परिवर्तन होगा टीम इंडिया के अंदर में, 3 स्पिनर्स के साथ शायद ही समझौता होगा। लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारतीय टीम को 3 स्पिनर के साथ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, 3+2 यानी 3 स्पिनर 2 पेसर, या 3 पेसर 2 स्पिनर? जो भी आपको लगता है कमेंट में लिख के बताइएगा। आप सभी के कमेंट्स में पढ़ता हूं, आपके जवाब भी देता हूं। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।